सियापति रामचंद्र भगवान की। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में है इस जान। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत। हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, इस संसार में कुछ पुण्य हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं यही पुण्य है कि यहाँ पर महाराज श्री की कथा चल रही है, और इसी पुण्य के बदौलत भगवान के नाम भजन संकीर्तन के बदौलत ये सूरज और चांद निकल रहा है। हमारे गुरु जी कहते हैं कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से, इंसान की धरती थमी है सदियों से, इस जान की बदौलत। मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर। हमारे यहाँ थोड़ा सा पैड का आवाज कम कर लीजिए, पैड का आवाज थोड़ा कम करवा। हमारे यहाँ अतिथि को देवता माना जाता है, तभी तो देखिए हमारे राम जी अतिथि बन के आए थे हमारे यहाँ जनकपुर, है कि नहीं, और यहाँ से दुल्हा बन के चले गए। मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर। हमारे यहाँ अतिथि को भगवान माना जाता है। अभी मैं जब यहाँ पर आया, इतना स्नेह इतना प्यार आप सभी ने मुझे दिया है कि सचमुच दिल बाग बाग हो गया। यहाँ पर हम लोग हर वक्त अतिथि का इंतजार करते हैं, और अतिथि के लिए एक लाइन गाते हैं, है तो फिल्मी गीत, लेकिन हम लोग अतिथि के लिए अक्सर ये लाइन हमारे यहाँ कहा जाता है, बागों में फिर झूले पड़ गए, पट गए मिट्टियाँ अंबियाँ,
जवान। बागों में फिर झूले पड़ गए, पट गए मिठिया अंबिया। बागों में फिर झूले पड़ गए, पट गए मिठिया अंबिया। ये छोटी सी जिंदगी पे, ये छोटी सी जिंदगी पे रात है लंबिया परदेसी, तेरी मेरी परदेसी, तेरी मेरी मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर। सर करते हैं न्योछावर, सर करते हैं न्योछावर, मेहमान की बराबर। सर करते हैं न्योछावर, मेहमान की बराबर। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बराबर। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। आपको पता है कि श्री राम जी का नाम जप के लंका से कौन जीत के आ गया? पता है? नहीं पता जी? हनुमान जी। क्या बात है। तो कथा का असर है थोड़ा आपके ऊपर, है कि नहीं? कथा का असर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हनुमान जी जब लंका जला रहे थे तो जलाते जलाते उन्होंने देखा कि एक कुटिया है जहां से राम नाम की आवाज आ रही है। हनुमान जी रुक गए, उस कुटिया में गए और जो राम नाम जप रहे थे उनसे पूछे कि भैया आपका नाम क्या है? आप इस रावण की नगरी में, इस राक्षस की नगरी में राम नाम जप रहे हो, आप हो कौन? उन्होंने कहा कि मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। अब देखिए विभीषण जी महाराज पूछ रहे हैं आप, तो बोले कि मैं राम भक्त हनुमान हूं। दोनों का मिलन हो रहा है और विभीषण जी महाराज पूछ रहे हैं हनुमान जी से कि मैं तो राम जी का भक्त हूं, लेकिन राम जी को तो पता है कि मैं उनके दुश्मन का भाई हूं, तो क्या हमारे ऊपर राम जी की कृपा करेंगे? अब देखिए हनुमान जी महाराज कितने विनम्र हैं। हम लोग थोड़ा सा कला सीख जाते हैं, थोड़ा कोई विधायक सांसद बन जाता है, मुखिया बन जाता है। हमारे मुखिया जी कहाँ हैं? उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने विनम्र हैं आपके मुखिया जी, इतनी विनम्रता से वो हमसे मिलने के लिए आए। ऐसा भी बहुत जगह नहीं होता है। मैं मुखिया जी की विनम्रता को नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, और इस पंचायत की सारी जनताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा राजा चुना है। तो कहना चाहूँगा हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो हनुमान जी अपने विवेक और बुद्धि से सुरसा के मुंह से छोटा सा मच्छर बन के निकल गए, जीत गए सुरसा से लंकिनी को। अब देखिए पूरा लंका सोने की लंका है, पूरी लंका सोने की लंका, यानी कितनी कीमती है वो राज्य। और इस पूरी लंका के दरवाजे पे आपके घर में अगर सोना ही सोना रहेगा तो थोड़ा बॉडीगार्ड रखेंगे, कैसा रखेंगे? जो बिल्कुल चुना हुआ। और वैसी बॉडीगार्ड थी लंकिनी। लंकिनी के मुंह में एक मुष्टिका के प्रहार से लंकिनी को बेहोश करके अंदर घुसे और रावण के बेटे अक्षय कुमार को पटक पटक के मार के रावण को एक मुष्टिका में बेहोश करके और लंका पूरी जला डाली है। और वो हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरे जैसे तुच्छ जीव पर जब राम की कृपा हो सकती है, आप तो
पुलस्त मुनि के संतान हैं, आपके ऊपर भला कैसे नहीं हो सकती। ये विनम्रता है हनुमान जी में, इसीलिए हम लोग हनुमान जी को पूछते हैं। जिनमें विनम्रता होती है संसार में उसी की पूजा होती है। जिसमें विनम्रता नहीं है, चाहे दुनिया का बड़ा से बड़ा कलाकार, गायक, नेता, अभिनेता कुछ भी हो, विनम्रता नहीं है तो संसार उसको पूजती नहीं है। यूज एंड थ्रो, सुना फेंका, है ना। मैं तो हर एक मंच से कहा करता हूँ, आज भी कहूँगा कि मैं दुनिया का पहला गजल गायक हूँ जिसने जीवन में कभी मांस, मछली, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, शिखर, गांजा, चरस का सेवन कदापि नहीं किया। और हमारी टीम में जितने सदस्य हैं किसी ने कोई मुंह में लेके गुटखा नहीं चबाया आज तक। आप देखे होंगे कि मैं अपना माइक लेके चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ कि माइक का जो छेद है इसमें जो पहले से गायक गा के जा चुके होते हैं उनके गुटखा के थूक से पूरा छेद भरा रहता है। मैं सांस लेता हूँ तो मुंह में गुटखा चला जाता है। मैं अपना ही माइक लेके हिंदुस्तान से बाहर भी जाता हूँ, ये अपना लेके जाता है। अब बेचारे हमारे माइक वाले भाई कितना रोज नया माइक लाएंगे, वो भी परेशान हो जाते होंगे गुटखा के थूक से, है कि नहीं। तो ये हमारी संस्कृति है। तो कहना चाहूंगा, हनुमान सिद्धि पा गए, हनुमान सिद्धि पा गए, हरि नाम की बदौलत। हनुमान सिद्धि पा गए, हरि नाम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। और जान जिसमें है, और जान जिसमें है, श्री राम की बदौलत। और जान जिसमें है, श्री राम की बदौलत।